उन्होंने क्या कहा चौथा, पुलिस निरीक्षण की विधि के रूप में लगाया जाता है। प्रोविशन क्या है, ऐसी नहीं है चाहे जिसके निरीक्षण में रख दिया। किसके निरीक्षण में रहेगा अपराधी? जो बाल अपराधी है वो किसके निरीक्षण में रहेगा? पुलिस निरीक्षण की विधि के रूप में, नियमों के रूप में उसको लगाया जाता है। और पांचवा इसका जो अर्थ बताया है वो है चिकित्सा की एक विधि के रूप में लगाया जाता है। चैपल ने क्या कहा, चौथा जो अर्थ है प्रोविशन का वो किसके रूप में है कि एक चिकित्सा के रूप में। जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर कहता है तुमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, तुमको ऐसे करना पड़ेगा, ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और वो सब चीज़ें बताता है। और अंत में वो कहता है कि अगर आप ऐसे आचरण नहीं करोगे, इस तरह से टाइमली अपनी दवाइयाँ नहीं लोगे तो क्या है, तो फिर इस बीमारी से आप मुक्त नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार से प्रोविशन में जो अधिकारी बाल अपराधी जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर लगाया जाता है तो वो ऐसे ही कुछ निर्देश पारित करता है। उन निर्देशों के अनुसार उस बाल अपराधी को अपना व्यवहार करना होता है। तो इन सब पांचों अर्थों के आधार पर चैपल के अनुसार दो तत्व होते हैं। पहला है शक्ति और दूसरा है सहानुभूति। दो ही मुख आ रहे हैं तत्व। ये पहला है शक्ति और दूसरा है सहानुभूति। शक्ति क्या है? इसके अभाव में प्रोविशन नामक संस्था का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसके माध्यम से दो लाभ होते हैं। अगर हम इसको शक्ति को यहाँ पर नहीं देखेंगे तो नहीं, तो कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ शक्ति के कारण ही, पावर के कारण ही एक बालक या एक बच्चा अपने गलत व्यवहार को, विचलित व्यवहार को संयत करने का प्रयास करता है। इसके दो जो लाभ हैं वो क्या हैं? उसके व्यवहार का पथ प्रदर्शन किया जाता है, पहली बात तो। और दूसरा क्या है? व्यवहारों में नियमितता लाई जाती है कि जो अब वो व्यवहार कर रहा है वो कंटिन्यूशन में ऐसा ही व्यवहार करे। और दूसरा जो तत्व है वो क्या है चैपल के अनुसार? सहानुभूति। अर्थात दोषी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं कि उससे, जैसे अपराधी होते हैं, अपराध करते हैं बड़े बड़े, फिर हम उससे ना समाज और वो सारे जो समाज के व्यक्ति हैं घृणा करते हैं, उसके साथ अपने कोई भी व्यवहार या समाज के कार्य या कार्यक्रमों में उसको सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन बाल अपराधी के प्रति ऐसा नहीं होता है, एक सहानुभूति की भावना होती है। जो बच्चा दोषी माना जाता है या दोषी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है, उसे बीमार समझा जाता है कि ये बच्चा क्या है? बीमार है, और उसकी उसी तरह देखभाल की जाती है जैसे एक बीमार व्यक्ति की जाती है। और इसी सद्भावना और सहानुभूति के माध्यम से दोषी की ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है। जो दोषी है वो सही मार्ग पर आ जाए, प्रोविशन काल पीरियड में या प्रोविशन काल में उसको सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाता है। अब इस आधार पर अलग अलग अर्थों के रूप में अब आता है हमारी कि प्रोविशन क्या है। हमने ये समझ लिया प्रोविशन किस तरह से इसका अर्थ है और हमें किस तरह से प्रोविशन में कार्य एक बाल अपराधी के साथ किया जाता है। तो अब इसके बाद आता है प्रोविशन की विशेषताएं। तो प्रोविशन की जो विशेषताएं हैं, तो प्रोविशन की पहली जो विशेषता है वो क्या है? प्रोबेशनर का सुधार करना ही प्रोविशन व्यवस्था का पहला और मौलिक तत्व है। पहली जो विशेषता है वो क्या है? प्रोबेशनर का सुधार करना। जो बाल अपराधी है उसने जो भी अपराध किया है उसका हम क्या करें? सुधार करें। वो ही प्रोविशन का पहला मौलिक तत्व है। मतलब उसमें हमें किसी भी किसी भी तरीके से उसमें हमें क्या लाना है? उसके विचलित व्यवहार को परिवर्तित कर कर समाज के
देश के अनुकूल व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित करना है और अंत में उस टाइम पीरियड में अंत में उसे वहीं तक लाना है कि वो कहने वैसे ही व्यवहार करने लगे जैसा कि समाज चाहता है। दूसरी विशेषता है प्रोबेशन की स्थिति अपराधी को सज़ा सुनाने के बाद आती है। ऐसा नहीं है कि पहले सज़ा नहीं मिली और उससे पहले प्रोबेशन पीरियड में भेज दें। उसके अपराध का न्यायालय में मूल्यांकन होता है, कैसा अपराध है, कैसा किया है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा निर्णय न्यायालय में होकर, बाल जो न्यायालय हैं उनमें निर्णय होकर, तो प्रोबेशन की स्थिति कब आती है कि हाँ इस अपराध को सुधारा जा सकता है, तो इस स्थिति को अपराधी को सज़ा सुनाने के बाद आती है। और दंड निर्धारण से पूर्व, दंड नहीं निर्धारण होता है, सिर्फ कहता है हाँ इसने अपराध किया है, अब इसको प्रोबेशन पीरियड में भेजा जा सकता है। दंड कब सुनाया जाएगा? अगर उसमें सुधार नहीं आता है। तो दंड निर्धारण से पूर्व प्रोबेशन की अवस्था नहीं आती है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों के बीच की स्थिति क्या है, प्रोबेशन पीरियड। तीसरी विशेषता क्या है, प्रोबेशन में अपराधी को सज़ा का भुगतान नहीं करना पड़ता है, मतलब सज़ा का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता उसे, बल्कि उसे सज़ा से मुक्त कर दिया जाता है। अगर प्रोबेशन पीरियड में उसका व्यवहार सही रहता है, अच्छी तरह से अपने व्यवहार को करता है, तो प्रोबेशन पीरियड में हम क्या करते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं उसकी सज़ा को। अगली विशेषता क्या है, सज़ा से मुक्त करने के बदले में अपराधी से अच्छा आचरण बनाए रखने की आशा की जाती है। कोई पैसा नहीं लिया जाता या उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता,